हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फोरफीचर कि फोरफीचर क्या होता है और क्या इसकी थ्योरी होती है और हम किस किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो फोर फीचर के ही टॉपिक को हम थोड़ा सा अपना आगे बढ़ाते हैं और इस फोर फीचर के अंदर हम बात करेंगे आज प्रीमियम से रिलेटेड। देखिए, अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पीछे की वीडियोस को देखिए, तभी आपकी आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, यानी अगर आपने थ्योरी वगैरह के बारे में नहीं देखा तो प्लीज आप थ्योरी के बारे में देखिए, या फोर फीचर के बारे में अगर आपने जानकारी नहीं ली है तो आप फोर फीचर के बारे में भी पीछे की वीडियोस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। जब हमारे शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं तो उस स्थिति के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्सिंग एरियर कर देता है और हम उसके शेयरों को फोरफिट करना चाहें तो किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराया था वो फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट पार के बारे में बताया था। जब शेयर हमारे पार पर एट पार यानी जितनी शेयर की फेस वैल्यू थी उतने पर ही शेयर क्या हो रहा था, इशू हो रहा था। और उस स्थिति के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर हमारा कॉल्सिंग एरियर कर रहा था और हम उसके शेयरों को फोरफिट करना चाहें तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। मगर आज की क्लास के अंदर हमारे शेयर जो हैं वो प्रीमियम पर इशू होंगे। क्या होंगे? प्रीमियम पर इशू होंगे, यानी शेयर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू होगा। और अगर इस स्थिति के अंदर कोई शेयर होल्डर कॉल्सिंग एरियर करता है तो उस स्थिति में हम फोरफीचर की एंट्री किस तरीके से करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है, ठीक है, जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है तो उसके अंदर दो कंडीशन बनती है। अगर प्रीमियम रिसीव हुई तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी फोरफीचर की, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री फोरफीचर की क्या होगी, वो हम दोनों देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। अगर प्रीमियम रिसीव हुई है तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to relevant call account, relevant call account। ठीक है, रेलिवेंट कॉल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है। अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो को देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रेलिवेंट कॉल क्या होता है। ठीक है जी, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं और प्रीमियम रिसीव हुई है तो उस स्थिति के अंदर फोरफीचर की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो उस स्थिति में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account to relevant call account।
ठीक है जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू रेलिवेंट कोड अकाउंट। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी है, दोनों बात बता दी है कि अगर हमारे शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे थे और उस स्थिति में कोई शेयर होल्डर पॉलिसी एरियर कर दे और हमें उसके शेयरों को फॉरफिट करना पड़ जाए, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रीमियम रिसीव हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो फॉरफिचर की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो फॉरफिचर की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है जी। अब इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, शुरू करते हैं फिर। X Limited issued 10,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। X Limited ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए का एक, प्रीमियम 2 रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए। ठीक है। और शेयर का इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस कितना है शेयर का? 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। ठीक है, यानी 12 रुपए उसका क्या हो गया? इशू प्राइस। ठीक है, जिसके अंदर 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है और 10 रुपए क्या है इसकी? फेस वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरीके से तो है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये हमें 12 रुपए किस तरीके से रिसीव हुए उस पर बात करते हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 5 रुपए के अंदर ही प्रीमियम क्या है? शामिल है। ये 2 रुपए प्रीमियम के, ये इस 5 रुपए के अंदर क्या है? इंक्लूड है। ठीक है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3, फर्स्ट और फाइनल पर कितने हैं? ₹3। तो देखो, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एनालिसिस टेबल। ठीक है, और एनालिसिस टेबल हमारी तैयार हो गई। कैसे? एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम है और अलॉटमेंट कितना है? 3 रुपए का। ठीक है, और 3 रुपए की क्या हो गई? हमारी कॉल्स हो गई। अगर हम इन तीनों का क्या करें, टोटल करें, तो कितना आ जाएगा इशू प्राइस? ₹12 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है मिस्टर ए वाज अलॉटेड 100 शेयर। एक मिस्टर ए है, उनको 100 शेयर क्या किए गए? अलॉट किए गए। गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफिचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। किससे रिलेटेड? फॉरफिचर से रिलेटेड। फॉरफिचर से रिलेटेड हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। नीचे कुछ केस दिए हुए हैं। ठीक है जी, केस पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं करना। तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं। पहले केस के अंदर क्या कहा गया है? पहले केस के अंदर इफ मिस्टर ए, यदि मिस्टर ए फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, एंड हिज शेयर फॉरफिट इमीडिएटली, और एकदम उसके शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उससे अलॉटमेंट की मनी मंगाई गई और उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसने पॉलिसी एरियर कर दी, बस उसके बाद ही उसके शेयरों को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा? आइए उसको देखते हैं। सॉल्यूशन केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा इस केस के अंदर कि क्या हमें प्रीमियम रिसीव हुई या नहीं हुई। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है मिस्टर ए फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मिस्टर ए अलॉटमेंट मनी देने में क्या रहा? असमर्थ रहा, यानी उसने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उसने प्रीमियम नहीं दी। और जब वो प्रीमियम नहीं देगा, तो मैंने आपको बताया था कि उस केस के अंदर हमारी फॉरफिचर की एंट्री कैसे होगी। उस केस के अंदर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू किस कॉल पर पैसा नहीं है? अलॉटमेंट पर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री हमारी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब मेन बात आती है किसकी? अमाउंट डालने की। अब अमाउंट कैसे डालेंगे? देखिए, अमाउंट इस तरीके से डालेंगे। कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। तो 100 शेयर पर ही बात होगी।
100 शेयर अलॉटमेंट पर कितने, अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिले, कितने नहीं मिले, 5 रुपए, तो 100 इंटू 5, 500, ठीक है। फोरफीचर पर हम वो अमाउंट डालते हैं जितनी वो पैसे दे चुका। अब इस केस के अंदर कितने पैसे दे चुका वो, एप्लीकेशन के कितने हैं, 4 रुपए। इसका मतलब ये है कि 100 शेयर पर 4 रुपए वो हमें दे चुका, तो 100 इंटू 4, 400, ठीक है जी। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 100 इंटू प्रीमियम कितनी है, 2 रुपए की, तो कितना आएगा, 200, ठीक है जी। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा, 100 शेयर है, या तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर अमाउंट निकाल लो, कितना आएगा, 5 + 4 9, 9 में से 2 गए 7, तो 700 आएगा, ठीक है। 100 शेयर है। अब देखिए ये किस तरीके से काउंट होंगे, 4 + 3 अलॉटमेंट पर जितने की हमारी अलॉटमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही ली जाएगी, प्रीमियम यहां पर इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, इसीलिए यहां पर 2 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 इंक्लूड होगा। तो टोटल कितने बन गए, 4 + 3 7, तो 100 इंटू 7 700 बीइंग शेयर फॉरफिट, ठीक है जी। तो सबसे पहली कंडीशन के अंदर जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। आइए अब सेकंड केस को करते हैं। अब करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है, इफ मिस्टर ए फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अगर मिस्टर ए फेल हो गया अपने अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल देने में, तो उसके शेयरों को क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया, यानी उसने ना तो अलॉटमेंट दी, ठीक है, कॉल पर पैसा दिया। तो अब इस स्थिति में एंट्री क्या होगी, आइए उसको भी देखते हैं। उस स्थिति के अंदर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या उसने प्रीमियम दे दी, किस पर पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पर ही क्या है, हमारी प्रीमियम है। इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया, और जब अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि प्रीमियम पर भी पैसा नहीं आया होगा, हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, तो प्रीमियम क्या होगी, डेबिट होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, to share forfeited account, to share allotment account, to share first and final call account, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री तो हो गई ये। अब अमाउंट किस तरीके से आएगी वो देखिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने कितना, देखिए कितने शेयर हैं, 100 शेयर है, तो 100 शेयर से ही बात होगी। 100 इंटू कॉल कितने की, 300, 3 रुपए की, तो 300 कॉल के सामने। अलॉटमेंट पर 100 शेयर इंटू अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया, 3 + 2 यानी 5, 500, ठीक है। फॉरफीचर पर वो जितने वो पैसे दे चुका। अब देखिए इस केस के अंदर भी वो क्या दे चुका, एप्लीकेशन, तो इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन पर 4 रुपए वो दे चुका, तो यहां पर लिखेंगे 100 इंटू 4 कितना, 400। एसपीआर के सामने वही 100 शेयर, प्रीमियम कितने की है, 2 रुपए की, तो टोटल कर लेंगे कितना, 200, ठीक है जी। शेयर कैपिटल के सामने 100 शेयर है, और प्रीमियम घटा करके जितना शेयर है, जितने का शेयर है वो लिख लेंगे। 4 + 3 7, 7 + 3 10, कितना आया, 1000, ठीक है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। सेकंड केस के अंदर इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। थर्ड केस के अंदर क्या कहा गया है, थर्ड केस में कहा गया है इफ मिस्टर ए फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। यदि मिस्टर ए
फेल हो गया फर्स्ट और फाइनल कॉल देने में, यानी फाइनल कॉल पर उसने क्या कर दी, कॉल सिग्नेचर कर दी और उसके शेयरों को क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया। तो उस स्थिति में एंट्री क्या होगी। अब ये देखिए अब आप ये देखिए कि क्या उसने प्रीमियम दे दी, उसने कॉल सिग्नेचर कहां करी, कॉल पर करी। तो इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट की मनी दे दी उसने, और अलॉटमेंट पर ही क्या है, हमारी प्रीमियम है। तो देखिए जब प्रीमियम दे चुका वो, जब वो प्रीमियम दे चुका तो उस स्थिति के अंदर हमारी प्रीमियम डेबिट नहीं होगी। ठीक है, याद करिए जो मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले बताई थी, 2 जर्नल एंट्री। ठीक है, तो उस स्थिति में जब प्रीमियम रिसीव हो चुकी है हमारे पास, तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account, forfeited share account to share first and final call account। ठीक है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर forfeited। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने कितने शेयर हैं, 100 शेयर है। ठीक है जी, कितने हैं, 100 शेयर। कितने रुपए की कॉल है, 3 रुपए की। ठीक है, कितना आया, 100 इंटू 3, 300। ठीक है जी, फोरफीचर के सामने कितनी अमाउंट जाएगी, देखिए यहां पर फोरफीचर के सामने जो अमाउंट जाएगी, यहां पर प्रीमियम को लेस करने के बाद अमाउंट आएगी। क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम उसने दे दी है, वो प्रीमियम दे चुका हमें, तो अब हम प्रीमियम को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब फोरफीचर में तो हम वो अमाउंट डालते हैं जितने वो पैसे दे चुका। कितने दे चुका, फॉर एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए आएंगे। ये क्या है, 2 रुपए हमारी प्रीमियम है, 2 रुपए क्या है हमारी प्रीमियम है, वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगी। तो 4 + 3 7, कितना आएगा, 700। ठीक है, दोनों का टोटल कर लो 1000। ठीक है, नहीं टोटल करना चाहते तो फिर किस तरीके से होगा, 100 शेयर और टोटल शेयर कितने का है, पूरा का पूरा शेयर 10 रुपीज का, तो 10 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 1000। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपनी जब प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहे हो तो उस स्थिति के अंदर हम फोरफीचर की एंट्री किस तरीके से करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। आसानी है, इतना भारी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें यह समझना है कि प्रीमियम रिसीव हुई या नहीं हुई। अगर प्रीमियम रिसीव हुई है, अगर प्रीमियम रिसीव हुई है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, ये बात भी मैंने आपको बता दी। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे अपने रीइशूड शेयर की। ठीक है, जो हमारे फॉरफिटेड शेयर हैं हम उसको रीइशू किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ये बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन आई है आजम क्लासेस के नाम से, आजम क्लासेस, आजम क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन आई है। इस पर हम अपनी धीरे धीरे क्लास 11th और क्लास 12th बिजनेस स्टडीज और अकाउंट से रिलेटेड अपनी क्लास धीरे धीरे हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करें और फॉलो करें और उसको शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, बस और एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।